Good morning to all my students. Today I, Tarun sir, your English grammar trainer, is going to give you again a grammar tip. सबसे पहले तो ये लेक्चर देख लीजिए किस चीज पे आज फोकस करने जा रहा है। ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स। ऐसे अगर आपने पढ़ा होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, इंट्रोगेटिव और डिक्लेरेटिव। समझ गए? मैं ये जो चीजें मैंने अभी बताई वो मैं एक दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। अभी मैं आप लोगों को बड़ा सिंपली, बहुत ही सिंपल वर्ड में 3 सेंटेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। नंबर 1, सिंपल सेंटेंसेस। अब सवाल यह है कि सिंपल वर्ड है तो क्या कुछ इसी से मिलता जुलता कुछ सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस का बड़ा साधारण सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस। मैं इसमें चाहूं तो आपको हद से ज्यादा कंफ्यूज भी कर सकता हूं। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब ये बता के, लेकिन ये फॉर्मूला भी एकदम सिंपल फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जिस सेंटेंस में एक वर्ब हो, कितने? ओनली 1 वर्ब, उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। समझ गए? फिर दूसरा आ जाता है कंपाउंड सेंटेंस। बहुत सिंपल ही लैंग्वेज में मैं सिखा रहा हूं। उसके बाद अगर आपको कोई एक्सरसाइज करनी हो तो एक बार मेरा कॉन्सेप्ट आप लगा के उस एक्सरसाइज को करिएगा। कोई भी दिक्कत होती है, आपको मैंने नंबर दिया हुआ है, आप उसमें मेरे को शेयर कर सकते हैं, मैं चेक भी कर सकता हूं। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये तो एक सेंटेंस है ही, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में आप देखेंगे कि दूसरा वर्ब भी लगेगा। सिंपल सेंटेंस में मैंने क्या बोला? एक वर्ब, और कंपाउंड सेंटेंस में मैंने क्या बोला? 2 वर्ब। समझ रहे हैं? अब देखिए, सबसे शॉकिंग चीज आपके सामने आने वाली है। कंपाउंड सेंटेंस होता कैसे है? ये सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक पार्ट ये रहा सेंटेंस का, फिर बीच में ये रुकेगा, फिर ये रहा दूसरा पार्ट। अब देखते हैं सेंटेंस में इसको फिट करके। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये एक पार्ट है, अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं यहां पर कंजंक्शन लगाऊंगा। कंजंक्शन क्या होते हैं? जो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट एंड, ये देखिए सेंटेंस डिवाइड हो गया। पहला सेंटेंस जब दूसरे सेंटेंस से कोई भी मतलब ना रखे, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब मैं जो यहां सेंटेंस बनाने जा रहा हूं, आप देखिएगा दोनों में कोई तालमेल ही नहीं होगा। दूसरा पार्ट सेंटेंस का मैं लिखने जा रहा हूं एंड के बाद। ये देखिए, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट एंड चिल्ड्रन वर एंजॉइंग। अब देखिए दोनों सेंटेंस में कोई तालमेल ही नहीं है। तो चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैंने बताया था, 2 वर्ब होंगे कंपाउंड में। पहला वर्ब प्लेइंग, दूसरा वर्ब ढूंढिए, ये रहा एंजॉइंग। तो चलिए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट सेंटेंस, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, ये नॉट इक्वल टू सेकेंड सेंटेंस होगा। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट एंड चिल्ड्रन वर एंजॉइंग, ये किसी और की बात, ये किसी और की बात। ये तरीका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी इसी से मिलता जुलता है।
पार्ट 1 सेंटेंस का डिवाइड होगा कंजंक्शन से, पार्ट 2 सेंटेंस का, ठीक है। लेकिन ये रहा इसका फर्स्ट पार्ट, ये रहा सेकंड पार्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 1, दोनों में वर्ब होंगे। पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होगा। द फर्स्ट सेंटेंस विल बी डिपेंडेंट ऑन द सेकेंड सेंटेंस। कैसे? आई गॉट लेट फॉर द क्लास, ये रहा वर्ब नंबर 1। अब आगे लिखने जा रहा हूं पार्ट 2, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ये लीजिए, आई गॉट लेट फॉर द क्लास बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये रहा दूसरा वर्ब, ये रहा कंजंक्शन बिकॉज, और पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस इक्वल टू हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा क्यों लेट हो गए, तब तुम कहोगे सर बारिश पड़ रही थी। ये रहा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मेरे अगले वीडियो में मैं बाकी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।